दुनिया का सबसे मुश्किल और अजीम काम दूसरों के जज्बात की कदर करना है। उदास होना वक्त को ज़ाया करना है। खुश रहने की कोई न कोई वजह तलाश करें। ज़रूरत से ज़्यादा चालाकी और एक मासूम को दिया गया धोखा आपकी बर्बादी के तमाम दरवाजे खोल देता है। फिर आप चाहे शतरंज के कितने ही बड़े खिलाड़ी क्यों न हों, हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है। अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। अगर कोई ये कोशिश करता है कि सब उससे अच्छा समझें तो वो बेवकूफ़ों का सरदार है। अपनी जिंदगी का दूसरों से मुवाजना ना करें। जैसे सूरज और चांद का कोई मुवाजना नहीं है। जब उनका वक्त होता है तो वो चमकते हैं। आपकी परवाह करने वाले ही सिर्फ आपको सुन सकते हैं, हत्ता कि आपकी खामोशी को भी। दुनिया का मुफलिस तरीन इंसान वो है जिसके पास किसी को देने के लिए इज्जत भी नहीं। उन कांटों के लिए शुक्र गुजार रहें जो दूसरे आप पर फेंकते हैं। ये इस बात की अलामत है कि आप पर जल्द ही गुलाब के फूलों की बारिश की जाएगी। बाज़ औकात आपको खामोश होना पड़ता है क्योंकि आपके अल्फाज ये वाज़े नहीं कर पाते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। हकीकी तौर पर इंसान तब खुश होता है जब वो अपने आसपास के लोगों के लिए खुशी लाता है। किसी को बदलने की कोशिश मत करें, बल्कि ऐसे लोग तलाश करें जो पहले से ही आप जैसे हों। ज़रूरत नहीं बल्कि ज़्यादा की ख्वाहिश इंसान के अंदर लालच पैदा करती है। सिर्फ कुरान पाक ही वो सच्चा दोस्त है जो कब्र में भी आपका साथ देगा। इश्क तो वो था कि आशिक ने अजान ना दी तो खालिक ने सुबह ना की। वो रब आंसू भी पढ़ लेता है। अगर बोल नहीं सकते तो रो लिया करो। मर्द औरत की दोस्ती, कुरान पाक में मर्द और औरत की दोस्ती का जिक्र कहीं भी नहीं है। उस मुतल्लिक अल्लाह पाक ने फरमाया है, और जो तुम्हें पसंद हो उसके साथ निकाह करो। लंबी दोस्ती के लिए दो चीज़ों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो। अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात दिल पर मत लो। रब वाकिफ है तुम्हारे दिल की तरफ से, वो ज़ाया नहीं करेगा। दुआएं तुम्हारी ज़रा सब्र करो। हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है, वरना दुआ तो कभी भी रद्द नहीं होती। अल्लाह तुम्हारे दिल की हर वो मुराद पूरी कर देगा जिसके लिए तुम दिन रात दुआ करते हो। सुकून पता है क्या है? अकेले बैठकर अल्लाह से बातें करना। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। बाप औलाद के लिए वहां तक हाथ फैला देता है जहां वो पांव रखना भी पसंद नहीं करता। कुरान कहता है, दिलों के हाल तुमसे बेहतर तुम्हारा अल्लाह जानता है। जिन लोगों की तन्हाइयां पाक होती हैं उनकी दुआएं कभी रद्द नहीं होती। कुछ कहने का दिल ना करे तो खामोश हो जाओ, अल्लाह खामोशियां भी सुनता है। सबसे खूबसूरत एहसास ये है कि वो दुआ हकीकत बन जाए जो आप और अल्लाह के दरमियान राज थी। जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में मसरूफ करके न जाने कौन से सुकून की तलाश में हैं लोग। सबसे बेहतरीन सब्र वो है जो तुमने अल्लाह की रजा के लिए किया। मजबूत तो वो लोग हैं जो रोने के बाद अपने आप को खुद समझाए, अल्लाह है ना, सब ठीक हो जाएगा। किसी की बेटी की जिंदगी खराब करना एक कर्ज है जो एक ना एक दिन आपकी बेटी को अपनी जिंदगी से अदा करना पड़ता है। सच्चा, अच्छा और बेहतरीन दोस्त वो होता है जो खुद तो आपको जो मर्जी कहे, मगर जब कोई और आपको कुछ कहे तो उस वक्त वो आपका सबसे बड़ा हामी हो। मैं जब भी परेशान और बेसुकून हो जाऊं,
اللہ पाक की इबादत करके ऐसा महसूस होता है कि मेरा अल्लाह मुझसे हम कलाम होकर कह रहे हों कि गम ना करो मैं हूं ना। सजदे और माँ की गोद में एक जैसा सुकून मिलता है। कुछ तो है उन माँओं में जो हम बच्चों को सुकून देती हैं, क्योंकि सजदे जैसा सुकून सजदे के बाद सिर्फ और सिर्फ माँ की आगोश में रहकर महसूस किया जा सकता है। अल्लाह पाक उस सुकून को हम सब बच्चों पर हमेशा सलामत रखे। अंदरूनी गम बाहर की जवानी खा जाते हैं और लोग बस पूछने आते हैं कि चेहरे का वो रौनक कहाँ चला गया, लेकिन चेहरा पढ़ते नहीं कि अंदरूनी गम उस इंसान को खा रहे हैं जो उस इंसान के अंदर दबे पड़े हैं, जिसका किसी से जिक्र भी नहीं कर पाता। कड़वे अल्फाज जब बोलते हैं तो वो गोली की तरह सीने में लगते हैं, दिल चीर के उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और आगे वाला इंसान सुकून से सो जाता है। किसी को दुख दे के और वो टूटा हुआ इंसान बिना कुछ जवाब दिए खामोश हो जाता है। और अगर वो तहज्जुद में रो दे अल्लाह के सामने अपने आंसू गिराए तो उस इंसान को डरना चाहिए, क्योंकि एक बार आह लग जाए फिर इंसान कभी नहीं सुधरता। जानते हो अजियत क्या है? अपनी आंखों के सामने अपनी अहमियत को कम होते हुए देखना और फिर भी खामोश रहना। अच्छे लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बुरे हो गए हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो भी इंसान हैं। पता है इंसान को सबसे ज्यादा तकलीफ कब मिलती है? जब वो गलत इंसान से अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें जोड़ लेता है। जिंदगी रोज कुछ ना कुछ सिखाती है, लेकिन बुनियादी चीज ये है कि इंसानों से तवक्कात कम से कम रखें और ऊपर जो जात है उसी पर तवक्कल रखें। जिंदगी में दो लोगों से दूर रहें, एक मसरूफ दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ लोग अपनी मर्जी से बात करेंगे और मगरूर लोग अपने मतलब से याद करेंगे। बाज औकात रास्ते बंद होते महसूस होते हैं, लेकिन चलने से पता चलता है कि वो खुले हुए हैं। सिर्फ दो लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो खुद आप जैसे हालात से गुजर रहा हो, दूसरा जो आपसे शदीद मोहब्बत करता हो। झगड़ा किए बगैर दुश्मन को तबाह करने के 4 बेहतरीन तरीके। नंबर 1, उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। नंबर 2, नागहानी सूरत हाल में खामोश रहें। नंबर 3, खुद को माली और जिस्मानी तौर पर उनसे मजबूत बनाएं। नंबर 4, अकेले मुकाबला करने के बहाने एक ग्रुप की शक्ल में उनका सामना करें। ये सब बातें आपके दुश्मन को कमज़ोर करती हैं।